राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो कुंभ राशि के लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा। देखिए दर्शकों, गोचर में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है मकर राशि में। अब इसका आपकी राशि कुंभ पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कौन से बड़े लाभ होंगे, आपको पूरी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए दर्शकों, आपको जैसे पता ही है कि 13 तारीख से शुक्र आ रहे हैं मकर राशि में। इसके बाद देखिए सूर्य 14 को आ जाएंगे, मंगल 16 को और बुध 17 को। यानी 4 ग्रहों का प्रभाव मकर राशि को एक्टिव करने वाला है। 17 जनवरी से लेकर ये 3 फरवरी तक ये गोचर में चारों ग्रह साथ में रहेंगे। फिर अगली राशि में बुध निकल जाएंगे। अब देखिए दर्शकों, ये 18 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि के लिए 12th हाउस एक्टिव हो रहा है। यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक तो देखिए आपके ज्ञान का, एक कर्म का और फिर भाग्य का। तो ये तीनों का सपोर्ट मिलेगा। आप अपने ज्ञान का सही यूज लेंगे, मेहनत करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और फिर उससे आपको सुख मिलेगा। क्योंकि इन चारों ग्रहों का सपोर्ट मिलना यानी आपके सारे काम बनना। अब मैं बारी बारी सब बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये अगर आप काफी समय से बेरोजगार बैठे हैं, कुंभ राशि वाले, साढ़े साथी के कारण आपको काम नहीं मिल पा रहा है या नौकरी छूट गई है आपकी, तो इस समय में आपके लिए बहुत अच्छी जॉब का ऑप्शन आ जाएगा। आपकी नौकरी लग जाएगी। हाँ देखिए, 12th हाउस एक्टिव हुआ है तो हो सकता है आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़े। कोई दूसरे देशों से भी आपके लिए ऑफर आ सकते हैं। मतलब आप ट्राई कर रहे हैं विदेश जाने की। अब जरूरी नहीं है हर इंसान विदेश के लिए ट्राई कर रहा है, पर कुछ लोग तो कर रहे होंगे कुंभ राशि वाले, उनका काम बन जाएगा। और जो इंडिया में ही जॉब देख रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 18 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इस समय में आप इंटरव्यूज वगैरह दीजिए, आपके लिए सफलता मिल जाएगी। दूसरी बात देखिए, एक जो विदेश से व्यापार करते हैं, मतलब जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल रहेगा। बहुत बड़े धन लाभ हो सकते हैं, अच्छे काम मिल सकते हैं आपको विदेश से, जिससे आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अब शुक्र मंगल और साथ में बुध, तो ये क्या है कि 12th हाउस एक्टिव हो रहा है, इस कारण खर्चे भी उसी मात्रा में होंगे। मतलब आप इंजॉय खूब करने वाले हैं। 12th हाउस के शुक्र बहुत मजे करवाते हैं, तो ये हो सकता है आप भोग विलासिता के पैसे ज्यादा उड़ाएं। मतलब सुख सुविधाओं के पीछे, यात्राओं के पीछे, घूमने फिरने के पीछे। ये आपका समय थोड़ा सा पैसों के प्रति थोड़ा सा आपको बजट संभाल कर चलना होगा, क्योंकि हो सकता है यात्राएं होंगी, दोस्तों यारों के साथ घूमेंगे फिरेंगे आप, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब एक चीज अच्छी क्या हो रही है आपके लिए कि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। तो जो कोई कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं, मतलब आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है काफी समय से, तो इसमें सेटलमेंट की काफी संभावना है, क्योंकि मंगल भी उच्च के हुए हैं, वो आपको साथ दिलाएंगे, सूर्य का भी सपोर्ट है। तो इस कारण क्या होगा कि आप इस मामले से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुक्र का प्रभाव भी मकर राशि में बना हुआ है। तो काफी समय से गाड़ी लेना चाहते थे, तो ये सपना पूरा हो जाएगा इस समय में। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बना हुआ है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर अगर आपकी कोई एग्जाम है तो ये अच्छा है। और जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव समय है, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव हुआ है, तो विदेश में स्टडी करने के लिए भी बहुत अच्छा गोचर सपोर्टिव रहेगा। जो लोग कला जगत से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे एक्टिंग, मॉडलिंग में, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये समय आपके लिए तरक्की देने वाला होगा, फेम दिलाएगा आपको। या आप मंगल से जुड़े फील्ड में हैं, जैसे कि मंगल उच्च के हुए हैं, तो ये आईटी सेक्टर वालों को बहुत अच्छी तरक्की देंगे। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। या फिर आपका काम प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है तो भी बहुत अच्छे लाभ होंगे आपको। अब देखिए, सूर्य बुध और मंगल का प्रभाव मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया लाभ करवाता है। तो जो मेडिकल क्षेत्र में है, चाहे केमिस्ट हैं, चाहे डॉक्टर हैं या सर्जन हैं, खास करके सर्जन हैं आप, तो ये समय यादगार रहेगा आपके लिए। अब देखिए दर्शकों, एक बात ये भी है कि यहाँ पर कुंभ राशि वालों को कोई ना कोई बड़ा आपके हाथ से कोई पुण्य का काम भी हो सकता है। अच्छी बात है ये। आपको कोई किसी की सहायता करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। मतलब आपके हाथों से कोई सामाजिक सेवा हो सकती है, जो करना भी चाहिए हर इंसान को। उस हिसाब से भी गोचर सपोर्टिव है। आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से गोचर सपोर्टिव है। अब उसके देखिए कुंडली में योग भी होने चाहिए। अब शुक्र 12th हाउस में है, तो वो क्या आपको उस चीज में डालेगा, पर हाँ आपकी कुंडली में आध्यात्मिक उन्नति के योग हैं, तो फिर ये सूर्य बुध और मंगल ये आपको इस दिशा में खींचेंगे। आपको हो सकता है किसी गुरु की वाणी इतनी मतलब अट्रैक्ट करे, प्रभावित करे, कि फिर आप उनकी बातों से इतने प्रभावित हो जाएं, दीक्षा वगैरह ले लें। तो ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कुछ लोगों के साथ, जरूरी नहीं है सबके साथ बनेगी। मैंने पहले ही कहा है कि इसके लिए कुंडली में योग होते हैं। अब देखिए दर्शकों,
ऑल ओवर कुंभ राशि के लिए समय बहुत सपोर्टिव है, भाग्य का साथ मिल रहा है, रुके पेंडिंग काम बनेंगे और ये समय में आपका रिश्ता भी आ सकता है जिनकी शादी नहीं हुई है, दूर स्थानों से आपका रिश्ता आता दिख रहा है इस समय में और आपका विवाह भी तय हो सकता है। साथ ही साथ देखिए बुध का प्रभाव है तो संतान से जुड़ी कोई चिंता रहेगी, वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पक्ष है, संतान पे थोड़ा ध्यान रखने का समय है ये। अब एक बात और जो ध्यान रखने की है वो ये है कि अपने चरित्र का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसा अच्छा आएगा तो हो सकता है आप गलत आदतों में पड़ जाएं, तो इन चीज़ों में मत पड़िए। एक तो ड्राइव करते समय ध्यान रखिए शराब ना पिएं, दूसरी बात आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना होगा, बाहर के चक्करों में ना पड़ें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ना, ये सब चीज़ें आपकी छवि को खराब कर सकती है। ये बस नेगेटिव पक्ष हैं जो भी बताने जरूरी हैं, क्योंकि सब कुछ मैं चिकनी चुपड़ी बातें करके निकल जाऊँ वो अच्छा नहीं है। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सुनने की क्षमता हमें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जहाँ लाभ हो रहे हैं कुछ सावधानियाँ भी ज़रूरी है, तो ये समझें आप और इसमें समझ के ही आगे बढ़ें। अब देखिए दर्शकों, आपको उपाय क्या करना चाहिए इस समय को और उचित बनाने के लिए? तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और आप पे साढ़े साती का प्रभाव है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपको शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ें आप, इससे आपके लिए बहुत शुभ रिजल्ट मिलेंगे, शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे देखिए पेड कंसल्टेशन होते हैं, जो नंबर चल रहे हैं उन पे कांटेक्ट करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। या आपके पास फीस नहीं है, मतलब समर्थ नहीं है फीस देने में और आपके जीवन से जुड़ा कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर हम फ्री में देते हैं, वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। प्रॉपर बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म तारीख, समय और जन्म का स्थान, और फिर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। दर्शकों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।